हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के चलते चुनावी प्रचार की आड़ में एक के बाद एक विवादित बयान देने के चलते नेता अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी जीवन पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस समय आईएनएस विराट को समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, उसी समय इसे राजीव गांधी और उनके परिवार को छुट्टियां मनाने के लिए एक द्वीप पर ले जाने के लिए भेजा गया था। इतना ही नहीं, मोदी ने कांग्रेस को चारों ओर से चित करने के लिए 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए आगे कहा था कि इन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर वोट तो चाहिए, परंतु जब उन्हीं के कारनामे खंगाले जाते हैं तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। यदि आप किसी के नाम पर वोट मांग रहे हो तो उनके कारनामों का हिसाब भी देना चाहिए। जो कांग्रेस अचानक आजकल न्याय की बात करने लगी है, उसे कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि साल 1984 के सिख दंगों का हिसाब कौन देगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि सिख दंगों से जुड़े लोगों को सीएम बनाना कौन सा न्याय है। कांग्रेस ने जो देश के साथ अन्याय किया है, हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दशक बाद 84 के दंगों के आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। पीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने गुरुवार को ऐसा कुछ कह दिया, जिससे वो विवादों में घिर गए। पित्रोदा ने कहा कि अब क्या है 84 का, मोदी ने क्या किया है 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? आपको रोजगार पैदा करने के लिए वोट दिया गया था, 200 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वोट मिले थे, आपने वो भी नहीं किया। बस फिर क्या था? इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू ही हो गया। पित्रोदा के इस विवादित बयान पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को ये बयान वाला वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि देश मर्डरर कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेगा। 84 में कांग्रेस के नेताओं द्वारा मारे गए सभी सिख परिवारों के दर्द और उनकी पीड़ा पर सैम पित्रोदा ने कितनी आसानी से कह दिया कि हुआ तो हुआ। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सैम के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि जिसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, उस पर उनके नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा का ये बयान हैरान करने वाला है, कोई भी इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। सैम कहते हैं कि साल 1984 में नरसंहार हुआ तो क्या हुआ, देश में इस तरह का बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब इस पूरे मामले में शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उस वक्त सिख भाइयों और बहनों को हुए दर्द को अच्छे से महसूस कर सकता हूं, लेकिन भाजपा मेरे इंटरव्यू में 3 शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वो हमें बांटना और अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने सिख भाई बहनों का दर्द समझता हूं। मैं समझता हूं कि साल 1984 में उन्हें काफी दर्द झेलना पड़ा। ये बेहद ही दुखद है कि उनके पास बताने को कुछ भी सकारात्मक नहीं है। पित्रोदा ने आगे बात करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी और राहुल गांधी ने कभी भी किसी जाति पंथ के आधार पर लोगों को बांटकर टारगेट नहीं किया है, जबकि ऐसा करना बीजेपी के नेताओं की आदत रही है, क्योंकि वो अपने कार्यों पर या देश को आगे ले जाने के लिए अपनी विजन पर बात ही नहीं कर सकते हैं। उनके पास बेरोजगारी दूर करने को लेकर कुछ कहने को ही नहीं है। आपको पता हो कि 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद खासकर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। इन दंगों में मारे गए करीब 3,325 लोगों में से 2,733 अकेले देश की राजधानी से ही थे। अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का चला ये दौर देश की राजनीति को किस दशा में लेकर जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।